मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा के चलते और आए दिन बढ़ते मरीजों की तादाद व दीगर सियासी सूरत हाल को लेकर आज वेलफेयर पार्टी कर्नाटका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने बताया कि जब सारा मुल्क कोविड-19 की वजह से परेशान है, दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे में बीजेपी हुकूमत अपनी दूसरी मियाद के 1 साल मुकम्मल करने पर जश्न मना रही है, जबकि मोदी हुकूमत के दूसरे दौर का ये पहला साल आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे नाकाम, नाअहल और आवाम दुश्मन दौर के तौर पर याद किया जाएगा। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी हबीबुल्लाह खान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम पर हुई पुलिस की ज्यादती के खिलाफ उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन और वक्फ बोर्ड से शिकायत की थी, जिसका नतीजा मुस्बत रहा। इससे बड़ी परेशानी ये है कि इस 1 साल के अंदर, जो दूसरा मियाद का 1 साल है, मोदी हुकूमत ने इस मुल्क को पूरी तरह तबाह कर दिया। इकोनॉमिक सूरत हाल आप देखिए, 4.1% से लेकर के 3.1% को जीडीपी पूरी तरह गिर गया है। और खुद अगर चेयरमैन 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की अगर बात मानी जाए तो 2021 तक जो है ये 1% तक आ सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक को किस तरह पूरी तरह इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल आप देखिए, इस वक्त 121.5 मिलियन लोग जो है जॉबलेस हो गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे 91.3 मिलियन लोग जो है वो डेली वेजेस के, रोजाना कमा कर खाने वाले लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। और इसी तरह बिजनेसमैन जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख बिजनेसमैन जो है उनका खसारा चल रहा है। फिर इसी तरह सैलरीड जो लोग हैं 1 करोड़ 70 लाख जो है वो पूरी तरह बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई बिजनेस इस वक्त नहीं है। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम की बात अगर हम करते हैं तो इस 1 साल के दौरान खासकर मोदी हुकूमत ने जो प्रेस वाले, जो मीडिया के लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं, गवर्नमेंट के वज़रा के खिलाफ बात करते हैं, उनको जो है मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात लगा करके, UAPA जैसे कानून लगा करके उनको जेलों में भर्ती करने का काम ये हुकूमत कर रही है। यानी पूरी तरह प्रेस फ्रीडम को ख़त्म करने का काम कर रही है। आप ग्राम पंचायत इलेक्शन का वक्त ख़त्म हुआ है, आप सब जानते हैं। जून के एंड में, मई के एंड में 6025 में से 5800 ग्राम पंचायत का कर्नाटक में उनका एक वक्त खत्म हो रहा है, 5 साल खत्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। तो उसका इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने जाके दिया है हमारी पार्टी की तरफ से। 2 चीज़ें हमने मांग की। पहला ये कि इलेक्शन वक्त पर किया जाए, वक्त पर इलेक्शन करे। अगर कोविड-19 की वजह से कोई मजबूरी है, अनअवॉइडेबल है, अगर पोस्टपोन करना ही चाहते हैं तो फिर करो, मगर ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो चूंकि उनका हक है, 5 साल से काम किए हैं, एक्सपीरियंस है, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। ये गवर्नमेंट का प्रपोजल कुछ लोगों को नॉमिनेट करने का था, तो उसके खिलाफ हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया हुआ हमारा। तो गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, खरियों में थोड़ा सा ये पुलिस के एक्सेसेस ज़्यादा हो गए थे, यानी जो भी दिखा मार दे रही ज़बरदस्ती, कोई वैलिड रीज़न के बगैर, तो उसके खिलाफ भी हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं मेडिकल, कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमारे वॉलंटियर्स मंगलूर वगैरह में ये दिए हुए, हमारे ब्लड डोनेशन भी हमने दिया हुआ है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से वुमेन्स विंग्स का जो हमारा काम चला, तो इसमें बाकायदा जो है एक 50 डेज जो है कुकिंग चली और तकरीबन अलग अलग एरिया में सर्वे करके जो है हमारे हर एक मेंबर वो एरिया का सर्वे करके वो हिसाब से हम लोग जो है जाके फूड पैकेट्स वहाँ पे सप्लाई किए। तो इसी तरह रेशन किट्स और वगैरह दूसरे तमाम जितने भी ये थे, तो वहाँ का भी इसी तरह ये रहा कि सर्वे करने के बाद मालूम हुआ कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज जो अच्छी तरह से जो है पहले खाते पीते इसमें थे, तो वो लोगों के पास जो है रेशन वगैरह का बहुत प्रॉब्लम रहा। तो वो उन लोगों को हम लोग घर घर जाके सर्वे करने के बाद वो ऐसे लोगों तक जो है अनाज पहुंचाना और जो ताउन हो सके वो करने की कोशिश की। तो तमाम मेंबरान भी जो है हमारे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के इसमें शामिल रहे और वुमेन्स विंग का जो है ये कुकिंग में बहुत बड़ा हिस्सा रहा। ETV भारत के लिए बेंगलुरु से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।